बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख जिह्वा को पवित्र पावन बनाने के लिए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, प्रभु का प्रेम वाणी से नहीं बताया जा सकता। ये अपने अंदर हृदय की अभिलाषा होती है। प्रभु चरणों में अपने मन को लगाना और अत्यंत श्रद्धा भाव से उनकी लीला का स्मरण करते हुए उनके उपकारों को याद करते हुए भाव विभोर हो जाना। इस प्रकार उत्पन्न हुए अपूर्व प्रेम का अनुभव करना सर्वोपरि लाभ की श्रेणी में आता है। इस प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम को ही देखना चाहता है, उसी की आवाज़ को सुनना चाहता है, अर्थात अपने इष्ट प्रियतम के प्रेम लीला प्रसंग, उनके पावन चरित्र और उनका चिंतन करके इसके अतिरिक्त उसे और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर प्रेमी और प्रियतम दोनों एक रूप हो जाते हैं। जिसने इस दुर्लभ प्रेम निधि को पाया उसने फिर यही कहा, प्रेम भगत जब उपजै निश्चल सहज समाध। दादू पीवे राम रस सतगुरु के प्रसाद। दादू दिल दीदार दे मत वाला किया। जहाँ अरस इलाही आप था अपना कर लिया। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि जो सतगुरु की कृपा का पात्र बन गया उसके हृदय में प्रेम भक्ति फिर प्रकट हो गई। प्रेम रस को पीते हुए उसे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो गई जहाँ पहुंचकर वो उसी में स्थित हो गया, अर्थात भावलोक में प्रभु मिलन का सुख प्राप्त कर गया। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मुझे घट में दर्शन देकर प्रेम के सच्चे रंग में रंग दिया। संसार के दुख कष्ट क्लेश रूपी झीनी माया के सारे बंधन काट दिए। जहाँ अलग पुरुष अर्थात सद्गुरुदाता दयाल जी का स्वयं निवास है, मुझे भी वहीं पहुँचा दिया, अर्थात अपना रूप बना लिया। सत्य तो है कि जो भी प्राणी प्रभु से जिस भाव से नाता जोड़ता है तो प्रभु भी उसके साथ वैसा ही संबंध बनाते हैं। जब मनुष्य वैराग्य साधन करते करते प्रेम में विह्वल होकर भगवान के तत्व को अनुभव करने लगता है तो उसके मन में स्वतः ही भोगों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब वह सद्गुरु के रूप में गुण और नाम में
स्वयं को लीन करता है। सद्गुरु से प्रभु प्रेम का महारस पिलाते हैं और उसके हृदय में अपना रूप प्रकट कर देते हैं। इस अगम प्रेम का रूप तो जिसके हृदय में आया केवल वही जानता है। धरनी पलक परे नहीं, पी की झलक सुहाय, पुन पुन पीवत प्रियत रस, तब हूँ प्यास न जाए। धरनी धन तन जीवन यह, चाहे रहे कि जाए, हरि के चरण हृदय धर, अब तो हेत बढ़ाए। इस प्रेम के महारस का पान करके अब एक क्षण भी चैन नहीं आता। संत धरणीदास जी कहते हैं, मुझे केवल अपने इष्ट का दीदार चाहिए और बार बार दर्शन रूपी परम रस पीते हुए भी मेरा मन नहीं अघाता। प्यास और अधिक बढ़ती जाती है। पुनः फरमाते हैं कि ये जीवन, ये शरीर, ये धन चाहे रहे या न रहे, भगवान के चरणों का ध्यान करके अब तो प्रेम को और बढ़ा लो। अमृत रस से जीवन को मधुर बना लो। इस अमृत रस का प्याला पिया था श्री गुरु रामदास जी ने। गुरु प्रेम के आदर्श प्रमाण को सबके सम्मुख रखकर दिखा दिया कि गुरु ही भगवान के स्वरूप हैं। उनके ध्यान में भाव जगत में खो जाओ, श्रद्धा विश्वास का दीप जगाओ तो वे दूर नहीं हैं, उन्हें सदा अपने पास पाओगे। एक बार लाहौर के पंडितों और क्षत्रियों ने अकबर बादशाह से श्री गुरु अमरदास जी के विषय में कुछ शिकायत की। उसने अपने एक सेवक द्वारा दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवा दिया। इन्होंने अपनी जगह पर श्री रामदास जी को भेजा और फरमाया कि दरबार में तुमसे जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर अपनी दाईं भुजा की ओर देखकर देना। उन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन किया और दरबार में जाकर के सबको निरुत्तर कर दिया। वहाँ से लौटते समय बाजार में बहुमूल्य सुंदर वस्त्र देखकर श्री गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम का सागर तरंगित हो उठा कि ये वस्त्र मेरे गुरुदेव के पहनने योग्य हैं, परंतु उनके पास इतना धन नहीं था कि वस्त्र खरीद सकते। उन्होंने गुरु चरणों में ध्यान लगाकर मानसी भाव से श्री गुरु महाराज जी को वस्त्र पहना दिए। इधर श्री गुरु महाराज जी ने वस्त्र पहनने की प्रक्रिया दर्शाई। पुनः श्री रामदास जी चौक से जाने लगे तो आम देखे। सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। एक आम खरीद लिया। शीघ्र ही श्री दर्शन की आस लगाए चल रहे थे। गर्मी का मौसम था। अभी भैरववाल ही पहुँचे थे कि आम फूट गया और रस निकलने लगा। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करके वो फल अर्पण कर दिया। उधर श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से आम का भोग लगाया और सेवादार को गुठली दी कि इसे संभाल कर रख लो। जब श्री रामदास जी अपने श्री गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचे और दंडवत वंदना की तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। लाहौर का सारा वृत्तांत पूछा। श्री गुरु रामदास जी ने विनय की कि आप अंतर्यामी हैं,
श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि हमारे लिए कुछ लाए हो? प्रेम में गदगद श्री रामदास जी मौन रहे। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके स्वयं फरमाया कि हमने आपके द्वारा अर्पित किए गए वस्त्र पहने हैं और आम भी खाया है। शिष्य बल्लों से गुठली मंगवा कर दिखलाई। ये देखकर सबके मन में श्रद्धा भाव जागृत हो गया और उन्होंने विनय की, श्री गुरु महाराज जी सदा ही प्रेम के अधीन हैं और सच्ची भावना को पूर्ण करते हैं। प्रभु का स्वभाव, उनके इस स्वभाव पर ध्यान दो। वे परमात्मा होकर भी अत्यंत गंभीर उदारता के सागर और अपने जनों की दशा समझने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। वे भगवान अपने भक्त के छोटे से छोटे गुण को भी सुमेरु पर्वत के समान महान मानते हैं और उसके अपराधों के समुद्र को एक बूंद के समान भी बड़े संकोच से मानते हैं। सम्मुख होने पर प्रभु जैसा प्रसन्न कमल मुख मैं देखता हूँ, बाद में भी वही रूप होता है और फिर सम्मुख होने पर उनका कमल जैसा मुख फिर वैसा ही प्रसन्न दिखाई देता है। वे करुणामय भक्त के प्रेम में उनके पीछे पीछे घूमते हैं। संत सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयामय स्वामी से जो विमुख होते हैं वे अभागे हैं। महापुरुष फरमाते हैं, प्रभु के चरणों में अपनी प्रीत बढ़ाओ, केवल मन की भावनाओं में प्रेम को लाओ, महारस उस महादिव्य आनंद को प्राप्त करो और अपनी आंतरिक प्यास को बुझाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।